आपको एक पनडुब्बी के बारे में बताती हूं जो दुनिया की 5 अमीर और नामचीन हस्तियों के साथ लापता हो गई। दरअसल ये सभी लोग अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे, लेकिन खुद गायब हो गए। आजकल एक विषय काफी चर्चे में है कि टाइटन सबमरीन डूब चुकी है। कई साल पहले भी एक टाइटैनिक ने सबका दिल दहला दिया था। आखिर इस टाइटैनिक में ऐसा क्या है कि इसने इतने लोगों की जान ले ली। आज के समय में टाइटैनिक का नाम सुनते ही बस मौत का मंजर दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे इसी टाइटैनिक के बारे में, साथ ही जानेंगे टाइटन सबमरीन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा, हाल ही में एक टाइटन नामक सबमरीन जिसमें 90 घंटों के लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन भी मौजूद था, जो कि 13,000 फीट तक नीचे जाके टाइटैनिक के मलबे का सैर करा सकती थी। इस टाइटन सबमरीन से 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए। 13,000 फीट नीचे पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण सबमरीन अंदर की ओर ब्लास्ट हो गई, जिससे 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। 18 जून 2023 को एक घटना घटी जिसने सबका दिल दहला दिया और इन लोगों को भी टाइटैनिक ने अपने पास बुला लिया। टाइटैनिक में ऐसा क्या है, कैसे इसने 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं जब भी हम टाइटैनिक के बारे में सुनते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि आखिर ये था क्या और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यार एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं। हर जगह हर दूरी के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हर तरह के ट्रांसपोर्ट्स में अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट्स और वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिनकी लागत करोड़ों में होती है, जिसमें ट्रैवल करना काफी आसान और रोमांचक भरा होता है और इनके आकर्षण को बढ़ाने के लिए इनमें अनेक प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती हैं। शिप, जो कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसका चालन काफी लंबे समय से चल रहा है। हर बार अलग अलग और नए नए तरीके के शिप लॉन्च भी किए जाते हैं। एक ऐसी ही शिप लॉन्च हुई थी जिसने पूरी हिस्ट्री लिख दी और ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा भयानक है। इस शिप का नाम था टाइटैनिक। आइए इस टाइटैनिक शिप के बारे में जानते हैं। ये शिप वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिप थी, जो कि एक पैसेंजर शिप थी। ये इतनी लग्जूरियस थी कि जिसका हर कोई दीवाना था। टाइटैनिक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी सेफ्टी के साथ बनाई गई थी जिसका डूबना नामुमकिन था। इस वजह से इसे द अनसिंकेबल शिप भी कहा जाने लगा। इसको लॉन्च होने के दौरान लगभग 1 लाख लोग इसे देखने आए कि आखिर ये दिखती कैसी है। इस शिप की लंबाई 269 मीटर और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी। इस शिप की खासियत थी इसकी लग्जूरियस, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। इस शिप में 3 क्लास रखी गई जो इसकी लग्जरी के अकॉर्डिंग थी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास इतनी लग्जूरियस थी कि उसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्मोकिंग रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज और भी कई सारी फैसिलिटीज थीं। ये फैसिलिटीज काफी महंगी थी, इस वजह से इसको सिर्फ वीआईपी क्लास के लिए ही रखा गया था। 10 अप्रैल 1912 को इसकी पहली जर्नी शुरू हुई, जो साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क तक रवाना हुई। वैसे तो शिप में 48 लाइफ बोट्स रखने की कैपेसिटी थी, लेकिन उस दिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई। और शिप चलाने से पहले पैसेंजर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई प्रॉब्लम हो या सिंकिंग के दौरान क्या करना होता है, वो भी नहीं दी गई बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। इस लापरवाही का कारण था क्योंकि इस शिप को द अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। लोगों के अंदर भरोसा था कि ये शिप कभी डूबेगी नहीं, लेकिन ऐसा मानना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में चल रहा है शिप, जो कि अपनी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पर था। इसके रास्ते में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ आए जिसे टाइटैनिक ने आराम से पार कर लिया। बहुत सारे आइसबर्ग होने के कारण टाइटैनिक के कैप्टन को बार बार वार्निंग सिग्नल्स तो आ रहे थे, लेकिन जहाज पर इतना ज्यादा भरोसा होने के कारण ये चीजों को इग्नोर करते गए। रात होती जा रही थी, लगातार टेम्परेचर घटता जा रहा था। अंधेरा होने और ठंडी हवा चलने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। इस समय क्राउज नेस्ट पर फेडरिक फ्लीट बैठे थे। क्राउज नेस्ट वो होता है जहां एक व्यक्ति बैठकर आगे का रास्ता देख रहा होता है और अपने कैप्टन को इंस्ट्रक्ट करता है। रात के 11:40 पर फेडरिक देखता है कि सामने बर्फ का एक ऊंचा पहाड़ है। उस आइसबर्ग को देखते ही फेडरिक ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ो। आइसबर्ग मतलब होता है बर्फ पर पानी का पहाड़, जो पानी के कई मीटर तक नीचे और ऊपर होता है। फेडरिक बताता है कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन अफसोस शिप उस समय आइसबर्ग के बहुत नजदीक होती है। क्योंकि शिप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है, इसलिए घुमाने के बावजूद भी आइसबर्ग से जाकर टकरा जाती है। इसकी सेफ्टी के लिए इसमें डबल बॉटम हल थे, जो कि 2 लेयर्स होती है। मान लो अगर एक लेयर डैमेज हो जाती है तो दूसरी लेयर काम आती है, लेकिन साइड से टकराने के कारण इतनी तेजी से लगा कि कुछ देर के लिए ये घिसता चला गया और इस वजह से टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह पानी से भर गए और टाइटैनिक का डूबना तय हो गया। यह आइसबर्ग 12,500 फीट तक डूबा हुआ था और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। शिप के टकराने के बाद शिप का आगे वाला हिस्सा डैमेज हो गया और ये धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। जैक फिलिप्स टाइटैनिक से लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं ताकि आसपास में कोई शिप हो तो उन्हें बचाने आ जाए।
लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बाद रात 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया शिप वो सिग्नल कैच करती है। लेकिन ये शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर थी, जिसको उनके पास पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगता। एसएस कैलिफोर्निया नाम की एक शिप थी जो टाइटैनिक से मात्र 37 किलोमीटर दूर थी, जिसने देखा कि टाइटैनिक से पटाखे वगैरह छोड़ के सिग्नल्स दिए जा रहे थे। लेकिन एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन लॉर्ड को लगा कि टाइटैनिक के लग्जूरियस होने के कारण लोग वहां पर पार्टी कर रहे होंगे और उन्होंने सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। रात 2:20 पर शिप 2 टुकड़ों में अलग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी शिप में पानी भर गया। इतनी पैनिक सिचुएशन होने के बाद में लोगों में हबड़ा तबड़ी मच गई और इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट को रिलीज करा गया। लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 पैसेंजर्स की थी, लेकिन अफरा तफरी के चलते 25 से 30 पैसेंजर ही एक लाइफ बोट्स को लेकर भगने लगे और लाइफ बोट्स कम होने के कारण काफी कम लोग ही वहां से निकल पाते हैं। पैनिक के दौरान जिन लोगों को तैरना आता था वो पानी में कूद गए, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होने के कारण धीरे धीरे उनकी मौत होने लगी। कुछ समय बाद लगभग 3:30 बजे आरएमएस कारपेथिया शिप वहां पहुंची और करीब 700 लोग जो लाइफ बोट्स को लेकर निकले थे, इस शिप ने उनकी जान बचाई। पर अफसोस टाइटैनिक में बचे 1500 से भी ज्यादा लोग उस टाइम तक अपनी जान गंवा चुके थे। इस घटना ने सभी लोगों के दिल को दहला के रख दिया था। इस घटना को 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोग इसके बारे में सोचते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस बात का भी दुख है कि एसएस कैलिफोर्निया सिग्नल्स को समझ जाती और टाइम पर पहुंच जाती तो और काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस ट्रेजेडी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, जिस मूवी को बनाने में 1200 करोड़ की लागत लगी, लेकिन इसने 12,000 करोड़ रुपए की कमाई भी करी। इस मूवी को कई ऑस्कर अवार्ड भी मिले। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी को काफी लॉस झेलना पड़ा। टाइटैनिक के डूबने के बाद में लगभग 70 साल का समय लगा इसके रैकेज को ढूंढने के लिए। सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड और एक फ्रेंच के जॉन लुइस ने मिलकर इस शिप के रैकेज को ढूंढा। 3.8 किलोमीटर नीचे ओशन में इसकी रैकेज पाई गई, जो कि बहुत गहराई में इसका दूसरा टुकड़ा वहां से 600 मीटर दूर पाया गया। लेकिन इसे आज तक बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि हेलोमोनस टाइटेनोइक नामक बैक्टीरिया ने इस टाइटैनिक को पूरा अंदर से खोखला कर दिया है। अभी टाइटैनिक का पूरा राज सॉल्व भी नहीं हुआ था कि एक और ट्रेजेडी ने दस्तक दे दी, जिसका रिश्ता सीधा टाइटैनिक से है। और अब हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिली कि जो टाइटन सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उन 5 लोगों की मौत हो गई। तो आप इसको एक इत्तेफाक कहोगे या एक रिलेशन है टाइटैनिक से? क्या टाइटैनिक रहस्यमयी चीजों से जुड़ा हुआ है? अभी टाइटन सबमरीन की गुत्थी सुलझना बाकी है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी, हम आपको इस चैनल पर अपडेट करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।